हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज काउंसलिंग है। तो जैसा देखो AKTU का आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। जैसा कल AKTU ने एक नोटिस जारी कर रखा था कि मतलब लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया था और अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो उन लोगों के लिए 12 जुलाई तक पोर्टल ओपन कर दिया गया है, जाके वो अपना जो भी आगे का काम है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। एंड रेस्ट आपका 13 जुलाई से आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो सबके मन में आता है भैया कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग विंडो कैसे ओपन होगी, क्या बेस्ट चॉइस फिलिंग होगी, क्या ऑर्डर होगा, ठीक है, सारी चीजें, ठीक है। तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि आपका कैसे चॉइस फिलिंग होगा, कैसे आपको फिल आउट करनी है, क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन दिखेगा, लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बीटेक एमटेक एंड MDS कैंडिडेट टू कंप्लीट एप्लीकेशन बाय 12 जुलाई फॉर पार्टिसिपेटिंग इन अ मेन काउंसलिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया था। अब इसके बाद चलो बात करते हैं कि कैसे आपको क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो वेट, ठीक है, देखो यूपीटेक बीटेक काउंसलिंग 2026 ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टेप बाय स्टेप का कैसे आपको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो बात करता हूं, कैंडिडेट का डैशबोर्ड कैसा दिखेगा। तो ये लास्ट ईयर तो आपका एडमिशन NIC से हो रहा था, तो NIC के थ्रू दिख रहा था, बट अभी आपका जो एडमिशन है वो आपका समर्थ पोर्टल से होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें और उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, ठीक है। बट चॉइसेस उतनी ही आएंगी, फिल आउट कैसे करना है वो सेम प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। तो देखो, पिछली बार आया था टोटल 1658 चॉइस। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1658 चॉइस, भैया इसमें से हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, कौन सा इसमें से हमें भरना चाहिए, कैसे कैसे क्या करना चाहिए, कोई भी चीज बच्चों को समझ में नहीं आती, ठीक है। तो इसीलिए हम अपना प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, ठीक है। वहां पे आप जब परचेज करोगे ना तो वहां पे एक आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर दिखेगा, ठीक है। उस ऑर्डर में आपको आपकी रैंक पे क्या मिलना होगा, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आगे डिस्कस करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, चॉइस लॉकिंग, फीस पेमेंट, वेरिफिकेशन लेटर, ठीक, ये सारी ऐसे आती थी, ठीक है। तो आपकी जो अवेलेबल चॉइसेस हैं 1658 चॉइस हैं, फील्ड आपकी 0 है एंड लॉकिंग स्टेटस अनलॉक है। जब आप फिल करोगे तो यहाँ पे जो चॉइसेस होंगी वो आपको फिल हुई दिख जाएंगी, ठीक है। फिर अवेलेबल चॉइसेस में आपको सारी चीजें दिखेंगी और हाँ, आपका एक टाइमर चलता रहता है, ठीक है। जब आप टाइमर मतलब 20 मिनट का टाइमर होता है, 20 मिनट के अंदर आपने अपनी क्राइटेरिया परफॉर्म नहीं की तो टाइमर एक्सपायर होगा, आप लॉग आउट हो जाओगे, आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके आगे बात करता हूं क्या है। तो जब आप चॉइस फिलिंग करने चलोगे, ठीक है, तो आपको चॉइस फिलिंग कुछ ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ इंस्टीट्यूट टाइप, फिर इंस्टीट्यूट का नेम, फिर कौन सा प्रोग्राम, ठीक है, सारे सर्च फिल्टर्स दिखेंगे एंड उसके बाद कौन सी चॉइसेस आपके एड्रेस पे अवेलेबल है। अब एग्जांपल जैसे मान लो, मैं एक चीज बताता हूं, अगर आपने अभी अपने क्लास 12 में मैथ चूज किया है तो ये आपकी चॉइसेस ज्यादा दिखेंगी, ठीक है। किसी ने मैथ नहीं चूज किया है, किसी का कोई और सब्जेक्ट है, चॉइसेस कम होंगी। जैसे आपकी चॉइसेस होंगी, अब किसी ने TFW ऑप्ट किया हुआ है तो चॉइसेस दोनों मिक्स होकर दिखेंगी, किसी ने नहीं ऑप्ट किया है तो उनकी नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो ऐसे होता है, जो चॉइसेस सबकी ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। देन उसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग करने आओगे तो यहाँ पे ऐसी चीज दिखेंगी कि कॉलेज का नेम दिखेगा, कॉलेज कौन सा टाइप का है एंड उसका प्रोग्राम नेम क्या है, ठीक है। आप इसको ऐड करोगे तो ये फील्ड चॉइसेस सेक्शन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको सेव एंड कंटिन्यू करते चलना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको अपने डिजायर्ड के हिसाब से यहाँ से आप इंस्टीट्यूट टाइप चूज करो एंड इंस्टीट्यूट चूज करो, अपनी चॉइसेस कर दो, ठीक है। देन जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जाओगे गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस, अदर यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो जैसे मान लो गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस पे किए तो जो भी कॉलेज सेल्फ फाइनेंस के होंगे वो आपको दिखेंगे, आपको वन बाय वन ऐड करते जाना है, ठीक है। आता है गवर्नमेंट एडेड, ठीक है। ये गवर्नमेंट एडेड मतलब जो प्योर गवर्नमेंट, जैसे REC हो गया आपका, ठीक है, IIT लखनऊ, BIT झांसी, कैंडी सुल्तानपुर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें तो ये आपके आते हैं गवर्नमेंट एडेड में, ठीक है। अब आते हैं एक सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस मतलब कि उसको एक कॉलेज ही फंड कर रहा है, उसको गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही है, ठीक है। उसकी फीस स्लाइटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ज्यादा ही होती है। फिर आपका आता है यूनिवर्सिटी, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, जिसकी फीस एज मिनिमम होती है, ना ज्यादा कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब मिनिमम होती है, और वो स्टेट गवर्नमेंट होता है, लाइकली इनके भी कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस्ड ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। इसमें तो भाई सीट भरी ही रहती है, ठीक है, सीट ही सीट होती है, आप कहीं भी जाकर एडमिशन ले लो। आपको स्मार्ट चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। पहला, ऐड ओनली चॉइसेस यू जनरली एक्सेप्ट, अवॉइड विथड्रॉ हैज सिलेक्टेड, ठीक है। आपको जो चॉइसेस चाहिए आप वही चॉइसेस भरना,
मोर चॉइसेस बेटर चांस। अब ऐसा है कि आपकी रैंक 5 लाख है, 5 लाख पे आप केवल आईटी बीआईटी एनआईटी भर रहे हो, तो कॉमन सी बात है कि आपको अलॉटमेंट नहीं होगी। तो आप जितनी ज्यादा चॉइसेस भरोगे उतना ज्यादा आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ऑर्डर बाय प्रीफरेंस, ठीक है, देन सेल्फ फाइनेंस, देन टॉप, इस तरीके से। फिर से बिफोर एक्सपायरी जो बताया था कुछ सेशन टाइम का, फिर वेरीफाई एंड लॉक। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो भी आपका एकेटीयू ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अगर आप अपने काउंसलिंग को लेके प्रीफर ऑर्डर लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो तो आपको क्या करना है अब मैं बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि जैसे मान लो, तो देखो आपको सबसे पहले आना है vioniacademy.com पे। यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे यूपी टेक एकेटीयू काउंसलिंग दिखेगा, ठीक है। आप इसको जब प्रोग्राम ओपन करोगे, ठीक है, तो इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे कॉलेज प्रेडिक्टर, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इतने कम कॉस्टिंग में आपको कहीं भी कॉलेज प्रेडिक्टर प्रोग्राम के साथ नहीं मिलने वाला है। आपको चॉइस फिल्म जाएगी जो आप अनलिमिटेड टाइम प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। आपकी रैंक पे पर्सनलाइज चॉइस फिल्म मिलेगी। क्या नोटिफिकेशन है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, सब कुछ आपको अपडेट मिलता रहेगा। और आपके मेंटर कौन है आप वो भी यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चीजें हैं जिसमें आपका चॉइस फिलिंग टूल, कॉलेज प्रेडिक्टर, 1-to-1 मेंटरशिप, ठीक है। अगर आप नहीं परचेज कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, हम सारी चीजें यूट्यूब पे गाइड करते हुए चल रहे हैं, बट आप परचेज कर लोगे तो आपके लिए एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता है। अब बहुत सारे बच्चे आते हैं कि भैया मैं ठीक से ऑर्डर फिल नहीं कर पाया, मेरा राउंड 1 में सीट ठीक ठाक नहीं लगा। अब राउंड 1 में अगर आपको सीट मिल गई तो आपको एसएएफ पे करना पड़ेगा। एसएएफ होता है सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो आपको SC ST के लिए 12,000 होती है एंड जनरल OBC WS के लिए आपकी 20,000 होती है। तो आपको उतना रुपीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, देन आप स्पॉट राउंड में जाओगे। तब ऐसा थोड़ी होगा कि आपको जो इसमें मिल रहा था वो आपको स्पॉट राउंड में मिल जाएगा। स्पॉट राउंड में वैकेंसी होती है बट वो चीजें आपको क्लियरली नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर, एक चॉइस फिलिंग बेस्ट भरने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वही चॉइस फिलिंग आपको आपके रैंक पे क्या मिल सकता है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आपको गाइडेंस के साथ सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो अगर आप जाके परचेज करेंगे तो आप, जैसे मैं चलो आपको डिस्काउंट भी दे देता हूं, ठीक है। इस कोर्स पे, जैसे इस कोर्स के जो प्राइसिंग है, ठीक है, आप देखोगे तो आपका पड़ेगा 1499 का, लेकिन जैसे ही आप कूपन कोड यूज करोगे AKTU 300, ठीक है, आपका प्राइस डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। और आपकी जो काउंसलिंग प्राइस बढ़ने वाली है, 10 घंटे के अंदर आपकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो आप जितना जल्दी परचेज कर लोगे उतना जल्दी ही आप फायदे में रहोगे, ठीक है। बाकी AKTU के रिगार्डिंग अगर कोई भी और अपडेट होती है तो आपके भैया आपको सबसे पहले देंगे, ठीक है। अब यही होता है कि जितने लोग मतलब जल्दबाजी में ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में कुछ भी चॉइसेस भर देते हैं तो उससे काम नहीं बनता। आपको एक स्मार्ट स्टडी चाहिए, स्मार्ट चॉइस फिलिंग भरने के लिए एक माइंडफुल दिमाग चाहिए, ठीक है। तो सारी चीजें होती हैं। बाकी अगला आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए बताना जरूर, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से काउंसलिंग कराओ।